वेलकम फ्रेंड आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का रेशियो निकालना क्यों जरूरी है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का रेशियो जो है, इससे हमें पता चलता क्या है कि उस पर्सन का जो कोलेस्ट्रॉल रेशियो है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो हाई रिस्क पे। इसलिए बहुत बार डॉक्टर लोग जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करने के लिए बताते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रहा तो हाई रिस्क पे होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का रेशियो निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके पहले फ्रेंड हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल यह एक फैटी सब्सटेंस है, ठीक है। यह हमारे बॉडी के सेल में पाया जाता है और बहुत बार होता क्या है कि यह हमारे बॉडी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि इससे विटामिन डी बनता है और कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस भी तैयार हो जाते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन दूसरा पार्ट यह है कि अगर ज़्यादा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है। अब वो हमारे ब्लड में जो सब्सटेंस रहते हैं उसको अटैच होता है और उससे प्लाक तैयार होता है। और प्लाक तैयार होने से हमारा जो प्लाक है, हमारे जो आर्टरी वॉल है, वहाँ जाके वो स्टिक हो जाता है। और जब स्टिक हो जाता है तो वहाँ पे एक डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी वॉल में, और वहाँ पे स्ट्रोक आने के और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, जो हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल रेशियो, वो इसीलिए करना बहुत ज़रूरी रहता है कि कितना कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में है। एक्सेस अगर है तो वो बहुत उसको कम करना ज़रूरी है। इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल रेशियो निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, हम आज देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल रेशियो क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप नए हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल रेशियो क्या है। ब्लड टेस्ट के परिणामों का उपयोग करके किसी व्यक्ति का जनरल हेल्थ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसको हम CAD कहते हैं, जिसे हृदय रोग के जोखिम का शीघ्रता से आकलन कर सकते हैं। मतलब हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसके हमारे बॉडी का हेल्थ है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है उसका एक हमें पता लग जाता है कि उसमें जो जो कोलेस्ट्रॉल रेशियो है, अगर ज़्यादा आ गया तो ये CAD जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है। और लिपिड प्रोफाइल, यह एक मानक ब्लड टेस्ट है जो डॉक्टर किसी के हृदय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए बोलते हैं। और ब्लड टेस्ट विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और उन्हें रक्त प्रवाह में ले जाने वाले जो प्रोटीन की उपस्थिति को मापते हैं। इसलिए यह करना बहुत ज़रूरी है ब्लड टेस्ट। उससे हमें पता चलता है कि हमारा लिपिड प्रोफाइल और उसका जो कोलेस्ट्रॉल है कितना है। अब हम देखते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि हमें पता लग जाता है कि उस पर्सन की बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। और उसमें दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उससे हमें हमारे जो CAD है, जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है, उसका जो रिस्क का पता चलता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें ये टोटल कोलेस्ट्रॉल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आता है फ्रेंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज उसको जिसको हम कहते हैं HDL। हमने देखा है कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल, उसमें से जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको जो HDL, इसमें होता है कि यह एक्चुअली इसका जो आइडियल जो है, एक व्यक्ति का HDL आदर्श रूप जैसे कि आइडियली 60 मिलीग्राम होना चाहिए प्रति डेसीलीटर।
से अधिक और या कम से कम 40 मिलीग्राम DL जो है ये होना चाहिए। मैक्सिमम 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, जैसे मिलीग्राम एक मापक है, मिलीग्राम DL से अधिक 60 से अधिक और कम से कम एटलीस्ट 40 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। और यह HDL जो है यह गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो रहता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड आर्टरी में जाके वो डायरेक्ट लिवर तक चला जाता है। तो वो ये कहीं अंदर चिपकता नहीं है, ये मेन पार्ट होता है, ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इसलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है इससे हमारे जो हार्ट प्रॉब्लम है इसको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी के लिए इसेंशियल पार्ट है। अब फ्रेंड आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, LDL का स्तर ये 130 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए और एक आइडियल रूप से जैसे 100 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। एटलीस्ट 130 मिलीग्राम से कम, इससे ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट इतना तो भी होना चाहिए। और आइडियली देखा जाए तो 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। और यह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब यह बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब फ्रेंड हम आते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, यह आता है बैड कोलेस्ट्रॉल में। और ये VLDL कोलेस्ट्रॉल है जो मुख्य रूप में ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन आर्टरी में प्लाक बिल्डअप में भी योगदान देता है। और VLDL का स्तर जो उसका जो लेवल है वो 30 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है वो हम आगे जानते हैं, लेकिन यह भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। यह एटलीस्ट इसका लेवल 30 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। अब फ्रेंड हम आते हैं ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। ट्राइग्लिसराइड यह शरीर में फैट का सबसे आम प्रकार है और वे एक व्यक्ति के आहार से अतिरिक्त ऊर्जा जमा करता है। अब उच्च LDL या कम HDL के संयोजन से, मतलब कॉम्बिनेशन से, उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर जो है वो हमारे आर्टरी के दीवारों में फैट बिल्डअप का कारण बन सकता है। अगर हमारा ये जो ट्राइग्लिसराइड है यह एक कॉमन कोलेस्ट्रॉल है हमारे इसमें ब्लड में, और इसका जो अगर LDL अगर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल अगर कम है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे आर्टरीज में प्लाक तैयार होता है और वो हमारे आर्टरीज में वो ब्लॉकेजेस तैयार होने में ये मदद करता है ट्राइग्लिसराइड। इसलिए ट्राइग्लिसराइड का आइडियल जो है 150 मिलीग्राम पर DL से कम या कम से कम 200 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। ठीक है, 150 मिलीग्राम पर DL से कम या कम से कम 200 मिलीग्राम पर DL से होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने जान लिया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके बाद में HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, VLDL क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। यह आपको जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उस आपकी जो रिपोर्ट आप जब देखते हैं, जब लैब वाला आपको रिपोर्ट दिखाता है तो उसमें ये सब कंटेंट रहते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है ये आपको जानना है। ठीक है, तो उससे हमें भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट द कोलेस्ट्रॉल रेशियो। देखिए, अभी कोलेस्ट्रॉल रेशियो का फार्मूला क्या है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो HDL रेशियो है इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमने कैलकुलेट, हमारा जो पता चल जाता है ब्लड टेस्ट में, उसको डिवाइड
करना है हमें HDL से, हाई डेंसिटी जो लेवल है HDL। अभी टोटल तो हमें पता चल जाता है, इस यहाँ पर दिया है फॉर एग्जांपल, जैसे कि 240 मतलब मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल है 240। इसको हम डिवाइड करेंगे HDL से, 60 HDL है, मतलब मेरा आएगा 3 टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। 240 टोटल कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड करना है HDL, टोटल HDL जो है आपका 60, मतलब मान लो 60 है, ये फॉर एग्जांपल है। 240 ये एग्जांपल है, हो सकता है आपका कम ज़्यादा हो, मेरा यहाँ पर भी HDL कम ज़्यादा हो, तो यहाँ पर भी रिजल्ट कम ज़्यादा आएगा। तो ये 3 जो आएगा ये टोटल कोलेस्ट्रॉल रेशियो आएगा। ओके, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो है, ठीक है, HDL रेशियो है, मतलब आइडियल जो है वो अंडर 3.5 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है। और गुड जो है, अगर 5 है तो वो गुड है, अंडर 5 है तो गुड है, और ओवर जो 5 है तो वो बैड है, ठीक है। तो आपका वो, अगर आपका ओवर 5 है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। ओके, अब फ्रेंड हम देखते हैं कि LDL HDL रेशियो क्या होता है, और उसको निकालने का फार्मूला है इज इक्वल टू LDL डिवाइडेड बाय HDL। देखिए, आप अपने LDL HDL स्तर को अपने HDL स्तर से विभाजित करके आप अपने LDL HDL रेशियो को निकाल सकते हैं। यह रेशियो किसी व्यक्ति के हृदय रोग के रिस्क को देखने के लिए सबसे लोकप्रिय उपयोग में से एक है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप निकालते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आपका हृदय रोग किस स्तर पे है और कितना रिस्क के ऊपर है। जैसा कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल, 100 अगर आपका LDL है, ठीक है, लो डेंसिटी लेवल 100 है, उसको डिवाइड करना है 55 HDL से, तो आपका 1.8 LDL HDL रेशियो आ जाएगा। अब हम इसका जो रेंज है वो देखते हैं कितना होना चाहिए आइडियली। हेल्थ एक्सपर्ट डेसिग्नेट द फॉलोइंग LDL HDL रेशियो एज फॉलो, जैसे कि अगर आइडियल होना चाहिए अंडर 2.0, ठीक है, 2 के नीचे होना चाहिए। अगर अंडर 5 है तो गुड है, ठीक है, अगर 5 के ऊपर है तो बैड है। ये आपका LDL HDL रेशियो भी आप निकाल सकते। ओके, अब फ्रेंड हम देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड HDL रेशियो कैसे निकालते हैं। ट्राइग्लिसराइड HDL रेशियो का फार्मूला है ट्राइग्लिसराइड लेवल, जितने भी आपके ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल है उसको आप HDL से डिवाइड करो। जैसे कि अगर 200 ट्राइग्लिसराइड लेवल है आपका 200, उसको डिवाइड करो, मान लो HDL आपका 55 है, तो आपका 3.6 ट्राइग्लिसराइड HDL रेशियो है। मतलब यह HDL मतलब गुड ट्राइग्लिसराइड जो है वो कुछ प्रमाण में जो रहता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है। ओके, ये ग्रेट ट्राइग्लिसराइड HDL रेशियो आपको दिख जाएगा, और इसका रेंज है जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट में इसमें दिया है, उनके हिसाब से HDL रेशियो जो है आइडियल 2.0 और लेस अगर है तो गुड है, आइडियल होना चाहिए, और गुड अगर 4.0 टू 6.0 है तो 4 या 6 के रेंज में है तो ठीक है, ओके, गुड है, और उसके ऊपर अगर रहा 6 के ऊपर तो ये बैड है। ये उसका रेंज है। ओके, अब फ्रेंड हम देखते हैं नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो। पहले हम ट्राइग्लिसराइड HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो देखा, अभी हम नॉन HDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसको कैसे निकलते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 100 है और 40, जैसा इसमें दिया है कि 240 टोटल कोलेस्ट्रॉल है आपका, मतलब फॉर एग्जांपल,
और 70 HDL है तो 170 नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल 170 है। ओके, इस तरह से आप बैड कोलेस्ट्रॉल आपका निकाल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड हमने ये जो कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे दिखाए, तो इससे हम हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, हमारा HDL, हमारा नॉन HDL जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी निकाल सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना रेंज में है, ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड हम देखते हैं आगे में, जैसे कि व्हाट कॉजेज हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का कारण क्या है? उसका कारण है जैसे कि कुछ रीज़न है, जैसे डाइट दैट इज़ नॉट ए न्यूट्रिशियस। हम ऐसा डाइट खाते हैं जो न्यूट्रिशियस नहीं होता, पिज़्ज़ा, बर्गर। अगर अगर ये डाइट है तो ये न्यूट्रिशियस नहीं है। ओवरवेट और ओबेसिटी, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर किसी को स्मोकिंग और एक्सपोजर टू टोबैको, स्मोकिंग है और जो अगर वो कोई टोबैको स्मोकिंग में आता है वो भी बराबर नहीं है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उससे भी थोड़ा सा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये कुछ रीज़न है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि हाउ टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल। हाई तो है लेकिन अभी उसको कोलेस्ट्रॉल हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या अगर हैबिट हमने अगर चेंज की हमारी, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। जैसे कि गेटिंग ए रेगुलर एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं। फॉलोइंग ए न्यूट्रिशियस डाइट आप अच्छा ले सकते हैं, न्यूट्रिशियस। मेंटेनिंग ए मॉडरेट वेट आप मेंटेन रखो खुद का, एक्सरसाइज करके डाइट ले। इंक्रीज द फाइबर इनटेक, फाइबर फूड है, इस तरह के फूड का जिसमें फाइबर है। ओके, स्टॉपिंग स्मोकिंग, अगर आप करते हैं तो उसको स्टॉप कर दो स्मोकिंग। इंट्रोड्यूसिंग द अल्कोहल कंजम्पशन, अगर ज़्यादा करते तो उसको कम कर दो या स्टॉप कर दो, उससे भी कम हो जाता है। एंड मैनेजिंग द स्ट्रेस, और सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेजिंग द स्ट्रेस को भी आप कम करने से आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। ओके, अब फ्रेंड, व्हेन टू स्पीक विद द डॉक्टर, कब हमें डॉक्टर को बताना है? एक्चुअली यह सिफारिश की जाती है कि जैसे कि 9 से 11 वर्ष जो आयु के लोग हैं, वर्ष जो 9-11 साल के लोग हैं, उन्होंने एक्चुअली एटलीस्ट 5 साल में एक बार तो भी ब्लड टेस्ट करना चाहिए, 5 साल में एक बार, और कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। क्योंकि 9 से 11 में भी ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे लोग खाना पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं, ये बहुत बार उनको सिटिंग की आदत लगती है। तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार तो भी उनका कोलेस्ट्रॉल चेक। और दूसरा है ये 45 से 65 वर्ष के जो लोग हैं, और जो 55 से 65 की जो लोग वर्ष के लोग हैं या महिला है, उनको 1 से 2 साल में ब्लड टेस्ट करके वो कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाहिए। ओके, इसके अतिरिक्त 65 वर्ष वर्ष की जो ऊपर के लोग हैं, उन लोगों ने वार्षिक स्क्रीनिंग से हर साल करना चाहिए। तो जैसे आपकी उम्र गुजरती है वो वैसे वैसे आपको आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो टेस्ट है वो आपने देखना चाहिए फ्रीक्वेंटली। ओके, लेकिन फ्रेंड, अगर ये जो लोग हैं, हमने जो अभी रेंज देखी है कोलेस्ट्रॉल की, अगर इसके ऊपर 6 के ऊपर अगर ज़्यादा, और जिन जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल है और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको क्या करना चाहिए? जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और हाई ब्लड प्रेशर है, इनको डॉक्टर्स बार बार कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट करने के
सजेशन देते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा रहती है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखें, और इसी नोट के ऊपर मैं कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।